अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान ट्रांसमिशन बारान रहमत, आज एंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ पर। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अनाल निवारिस और अब वक्त हुआ है सहरी के दस्तरखान का, यानी दस्तरखान सहरी का जो होगा, जो आपके घरों में बिछेगा, उसमें क्या क्या तैयारियाँ आप कर सकते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं इल्सा कायजी साहिबा। कैसी हैं आप? ठीक। रोज़ा पहला आपका अच्छा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा। उम्मीद है कि दूसरा रोज़ा भी अच्छा गुजरेगा, सारे रोज़े अच्छे गुजरेंगे इंशाल्लाह। कल की रेसिपी की लोगों ने बहुत तारीफ़ की और उम्मीद है कि आज भी आप कोई अच्छी रेसिपी बताएंगी। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ और तमाम नाज़रीन को कि हम सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं कि माज़ जी का, कि माज़ जी ने जो हमें कोरोना वायरस से बचाव के लिए किट प्रोवाइड्स किए हैं और हम उनके जो किट्स प्रोवाइड किए हैं उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं माज़ जी का। और साथ साथ ही हम इस सेगमेंट के लिए शुक्रिया अदा करते हैं करशी जामे शीरी का। और करशी जामे शीरी वाले कहते हैं रमज़ान की बेशुमार रौनकों में एक रौनक रमज़ान करशी जामे शीरी है, जो सहरी और अफ्तारी में हर दस्तरखान और डाइनिंग टेबल की रौनक दोबाला करता है। और उसके साथ साथ ये लाइन कभी ना भूलें कि जहाँ मामता वहाँ डालडा। तो डालडा वालों का पैगाम आप तमाम लोगों के लिए है कि अफ्तार और डालडा कुकिंग ऑयल और बनास्पति में बने समोसों, रोल्स, कबाबों और कढ़ाइयों को दस्तरखान पर देखकर दिल खुश हो जाता है और रोज़े का मज़ा दोबाला होता है। इसलिए कहते हैं कि जहाँ मामता वहाँ डालडा। हम आते हैं इल्सा कायजी साहिबा की तरफ कि आज वो हमें क्या रेसिपी बताएंगे। जी, आज तो मैं बहुत ज़बरदस्त दूसरी रेसिपी बताने जा रही हूँ। वो है कर्ड एंड फ्रूट सैलेड, जिसको हम जी बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं दही और फलों का सैलेड। माशाअल्लाह। जी बिल्कुल, ये बड़ा आसान सा है कल की रेसिपी की तरह। इसमें भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ना कोई ऐसी मुश्किल चीज़ है। तो मैं अपनी इंग्रेडिएंट्स का पहले तारुफ करवा दूँ। हमने लिया है एक एप्पल लिया है। तारुफ कराएंगे है केला साहब, ये सेब इनको साहब, मिलवा दूँ मैं सबसे। एक एप्पल लिया है मैंने, ठीक है, और 2 अदद मैंने केले लिए हैं। उसको हमने इस तरह स्लाइस कट कर दिया और इसी तरह सेम एप्पल को भी हमने कट कर दिया है। और हमने हनी ले लिया है और हमने कर्ड दही ले लिया है। सही, ठीक है। दही को हम सबसे पहले फेंट देंगे अच्छे से, ताकि हम उसकी आगे प्रिपरेशन कर सकें। तो बिल्कुल ये सारे फ्रूट्स का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस फ्रूट्स हैं ये। क्योंकि आपको पता है केला कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कॉन्स्टिपेशन को तो क्योर करता ही करता है बहुत ज़्यादा। इसके तो एनर्जी भी बूस्ट करता है और आपके आई और आपकी बोन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सेब इसी तरह, जो सेब है, सेब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं और विटामिन सी होता है, फाइबर्स होते हैं, पोटेशियम होते हैं और बहुत सारी इसके बेनिफिट्स हैं। तो मैं जी यहाँ पे दही ले लूँगी। कितने स्पून आपने लिए? जी मैंने अभी 1 टेबल स्पून दही लिया है। अभी मैं सेकंड 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। ये 1 सर्विंग के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। 1%। तो हम जी बिल्कुल, तो हम यहाँ पे तकरीबन ऐड कर लेंगे 4 to 5 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून एक बंदे के लिए? जी बिल्कुल, 4 to 5 आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 ऐड कर रही हूँ। ठीक है। 5 टेबल स्पून मैं दही ले चुकी हूँ। इसके बाद हम इसके अंदर केले ऐड करेंगे। इतने मिकदार में केले और आपने काटे हैं। जी बिल्कुल। तो बनाना जो है ये एक बंदे के लिए? जी, एक बंदे की सर्विंग है। आपने 4 टेबल स्पून आपने दही ले लिया है, आपने 2 अदद केले ले लिए। इतना आपने इसके अंदर ऐड करना है कि ये सारे आपस में मिक्स हो जाए। लाइक सही। और सेब कितने आपने लिए? एक सेब लिया जी। और इसको बारीक काटना? जी बिल्कुल, बारीक काट लिया। ठीक है। और हनी का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो यूजुअली चीनी का इस्तेमाल करते हैं, जो उनके लिए डाइट कॉन्शियस होते हैं, तो ऑब्वियसली वो इसको नहीं ले पाते। और ये सबसे बेनिफिट आपके लिए इसलिए है कि अगर आप रमज़ान में चाह रहे हैं कि आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, तो आप चीनी का इस्तेमाल ना करें, आप हनी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप डाइट कॉन्शियस है बहुत ज़्यादा, तो आप ब्राउन शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो चीनी का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं मीठे की जगह? जी बिल्कुल। लेकिन अब हम ये मैं हेल्दी एक उसके लिए बता रही हूँ कि आपका हेल्दी सहरी हो जाए, तो हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून के अंदर हनी ऐड कर देना है। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ठीक है। अच्छा, दही के बारे में एक बड़ी ज़बरदस्त सी बात बता दूं। दही दूध का सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो दूध के साथ फ्रूट्स लेने के स्मूदी, इस तरह की ड्रिंक्स अच्छी नहीं लगती हैं, तो वो बिल्कुल दही का इस्तेमाल कर सकते हैं।
दही एनर्जी भी देती है और इसके जी, साथ बिल्कुल, साथ एनर्जी बूस्ट करती है। आपका वेट भी नहीं बढ़ाती जी बिल्कुल ऐसे ही और है। बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं दही। जी, आपकी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है, आपकी एपेटाइट को स्टिमुलेट करती है। नींद भी अच्छी आती है। जी बिल्कुल। और दही से, कल भी मैंने बात बताई, दही से आपको भूख का एहसास नहीं होता, आपको प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती। अमूमन लोग सहरी में बहुत अलग अलग तरह इस्तेमाल करते हैं दही का। कुछ लोग लस्सी बना के पीते हैं, कुछ खाने के साथ खाते हैं। तो ये मैंने एक सैलेड बता दिया है जिसको आप दही के साथ मिक्स कर लें तो आप इसे खा सकते हैं, और फ्रूट्स के साथ उसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। तो अब हम इसको गार्निश करने के लिए हम मिंट लीव लगा मिंट, सकते हैं। ठीक है। ये हमारा सैलेड तैयार है, कर्ड एंड फ्रूट सैलेड। माशाल्लाह। जी कर्ड एंड फ्रूट सैलेड इल्सा काजी साहिबा ने बनाया और उम्मीद है कि ये रेसिपी बहुत आसान थी और आपको समझ में भी जी, आई होगी। बिल्कुल। सहरी में असल में शॉर्ट रेसिपी इसलिए रखते हैं क्योंकि सहरी में टाइम कम होता है। जो ख़वातीन घर में काम करती हैं वो घर के काम भी करती हैं, खाना भी बनाती हैं और सहरी का टाइम बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए कम वक्त में अच्छी एनर्जी वाली कोई रेसिपी अगर हो तो इल्सा काजी साहब हमें बताती हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी ट्रांसमिशन में आई और लोगों को आपने एक बहुत अच्छी रेसिपी बताई। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी आप रेसिपी बताती चलेंगी। हम इल्सा काजी साहिबा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और अब चलते हैं, अब जिस्मानी ग़िज़ा की बात तो हो गई, अब हम चलते हैं रूहानी ग़िज़ा की तरफ। और वो रूहानी ग़िज़ा क्या है? हमदे बारी ताला हो या नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या मनक़बत अहले बैत अलैहिस्सलाम हो। तो आइए हम सब मिलकर अगर इस कलाम में शरीक हो जाएं जिसमें शायद कादरी साहब भी हों, फ़खरुद्दीन साहब भी हों, हाफिज़ आसिम साहब भी हों, तो क्या ख्याल है? फिर हम आप क्या मशवरा देते हैं, कौन सा कलाम पढ़ें? आप भी होने चाहिए हज़रत इसमें हमारे साथ। जी मैं बिस्मिल्लाह। तो फिर कसीदा बुर्दा शरीफ शुरू कर, आप बिस्मिल्लाह कीजिए, मैं आपके साथ। मौला जो लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं आप सब भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बि व मिन आजमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहम्मद फ़ख्र आलम हादिए कुल्लिन सुजां सरवरे कौनैन सुल्ताने अरब शाहे अजाम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने देखा है जहां बतलाओ तो कैसे हैं हम। अर्ज़ की जिब्रील ने ऐ शाहिदिए मोहतरम, आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली। और नाज़रीन इसी कसीदा बुर्द शरीफ के साथ
हम आपसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन कसीदा पुरतकलीफ जारी सारी रहेगा। इंशाल्लाह रमजान ट्रांसमिशन की इफ्तार ट्रांसमिशन में हम आपके साथ दोपहर को 3 बजे दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कसीदा बुर्दा शरीफ में हमारे साथ शरीक रहिए। सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना सुभान अल्लाह बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फिर लना सुभान अल्लाह। दाया वासिअल करमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन इंशाल्लाह इसी बाबरकत सातों के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। देखते रहिए बारान रहमत। इंशाल्लाह आज इफ्तार ट्रांसमिशन में हम आपके साथ हाजिर होंगे। इंशाल्लाह रीमा खान साहिबा भी हमारे साथ होंगी और बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट और उलमा इकराम हमारे साथ होंगे। हम दोनों तो मनकबत का सिलसिला भी जारी सारी रहेगा। देखते रहिए आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी नशरियात के बाद अब अफ्तार नशरियात। अल्लाह हाफ़िज़।